देखो देहाभिमान कैसा है ना, क्योंकि 63 जन्मों से देहाभिमान में रहे हैं, तो फिर हमें या तो सब कुछ देहाभिमान से करना आता है या फिर कुछ करना ही नहीं आता है ना। तो चिंता ना करना माना कुछ ना करना है ना। लेकिन बाबा हमें अभी जो सिखा रहे हैं वो क्या, कि आत्मा कर्म क्षेत्र में पाठ बजाएगी, लेकिन स्वमान के आधार से, इस आधार से नहीं कि देहाभिमान के आधार से। देहाभिमान के आधार से पाठ बजाना और स्वमान के आधार से पाठ बजाना, ये दो बातें अलग अलग हैं। जैसे आप देखो आजकल आजकल क्या, कभी से ही छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको कहेंगे कि पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, है ना, पढ़ ले नहीं तो शादी नहीं होगी, है ना, खाना बनाना सीखो नहीं तो घर से निकाल देंगे, ससुराल में रह नहीं सकोगे, शादी नहीं होगी। तो आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं? शादी के लिए है ना। अब कोई ये नहीं कहता खाना बनाना सीखो नहीं तो भूखे मरोगे, खाना तो बनाओगे ना, खाना तो बेसिक है। यू हैव अ बॉडी, यू हैव टू कुक फॉर योर सेल्फ, इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या है। लेकिन जब कोई स्त्री चोले में होंगी तो बचपन से सुनेंगे खाना नहीं बनाएंगे तो पति भूखा मरेगा क्या, है ना, या खाना नहीं बनाएंगे तो ससुराल में कैसे चलेंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो तुम्हें निकाल देंगे शादी के बाद। या जो पुरुष चोले में होगा तो कहेंगे कि अच्छा कमाओ नहीं तो पत्नी ऐसी आएगी जो पूछेगी नहीं। तो अब आप सोचो कि जो हमारी जितनी भी कंडीशनिंग है वो किस लिए हो रही है? बचपन से इसीलिए हो रही है कि हमारी शादी हो जाए और हमारे नौकरियां लग जाए और पैसा आए, है ना। तो या ऐसे जवाब दोगे तो बॉस निकाल देगा, है ना। इसलिए नहीं कि ऐसे क्यों जवाब देना है, आप तो श्रेष्ठ हो ना, आपके ये आपकी नेचर थोड़ी है। इस प्रकार से कोई नहीं सिखाता ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हम सब कुछ कर क्यों रहे हैं? हम अगर शांत बन रहे हैं तो वो भी इसलिए कि हमारी नौकरियां कायम रहें, हम घर में टिके रहें। तो हम सब कुछ देहाभिमान के लिए कर रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। हाँ, सिर्फ वो, और वो इतना शुरू से इतना डीप है, और सिर्फ एक जन्म का तो नहीं है, कितने जन्मों का, है ना। और आप सोचो कि छोटे छोटे बच्चियाँ व्रत उपवास करती हैं, है ना, अच्छा पति मिले। हर धर्म में, आप नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक अलग अलग रूपों में ऐसे उपवास होते हैं, है ना। फिर बहन और भाई होना ज़रूरी है, नहीं तो राखी पे रोना पड़ेगा, है ना। तो दोनों नहीं होंगे तो फिर राखी पे रो। फिर अगर बेटा नहीं है तो वो जो बेटे के लिए जितना पूजन होता है, हर स्टेट में अलग अलग, लेकिन बेटे के लिए होता है ना। तो बेटा नहीं है तो फिर उस दिन मिस करो कि हाय मेरे को बेटा नहीं है तो हम ये वाला उपवास नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे। पति के लिए इतना कुछ, है ना। तो आप सोचो कि हमारी जो पूरा कल्चर है ये क्या है? विकारी रस्म रिवाजों से बना हुआ है, जो विकारों को पुष्ट करते हैं, है ना। तो आप सोचो कि एक जैसे अभी ये जो करवा चौथ है और ये सब है, ये क्या है? ये सब उस दिन फील होता है ना। जिसकी शादी, मानो हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स्ड है या अनमैरिड है, तो फिर उनको वो फील होता है कि हम ये व्रत नहीं कर रहे और सब कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विकारी बनाने की रस्म रिवाज। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे जीवन का आधार रहे,
ये सब रस्म रिवाज उसी लिए बनाई गई हैं। तो ये जो देह अभिमान बाबा कहता है ना, तो देह अभिमान हर चीज़ में है ना। आप मार्केट भी जाएंगे तो आप किस क्लास से आए हैं, आपके पास कितना पैसा है, क्या है, उस आधार से आप कहाँ जाएंगे, क्या शॉपिंग करेंगे। तो ये सारा जो देह अभिमान का कल्चर है, मुझे याद है, देखो जैसे ऑफिस भी होता है तो हम ऑफिस में थे तो 2 कैंटीन होते थे, है ना। तो एक महंगी वाली, एक सस्ती वाली। तो वहाँ आप सस्ते वाले, वो प्राइवेट कैंटीन और गवर्नमेंट कैंटीन है ना, तो गवर्नमेंट कैंटीन में बैठने वाले अलग, प्राइवेट कैंटीन में बैठने वाले अलग, है ना। तो ये भी सारा चलता है। और फिर पार्टी है तो किसने प्राइवेट कैंटीन में दी, किसने गवर्नमेंट कैंटीन में दी, वो बातें भी होती थी, है ना। तो ये जो बातें, ये कितना हमें कास्ट कॉन्शियस, क्लास कॉन्शियस, जेंडर कॉन्शियस, मैरिटल स्टेटस, नौकरी, पैसा, पोजीशन कॉन्शियस, ये हमारे को बनाने के लिए इतनी सारी विकारी रस्म रिवाज बनी हुई है। और सबसे मूल बात है, इस कलयुग में हम जो भी कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड ही किसी विकार से होता है ना। आज आप संबंध में भी ठीक से चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप उनको खोना नहीं चाहते, आपका अटैचमेंट है ना, आप उनको पकड़ कर रखना चाहते हैं। वो आपके अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बिना आप जी नहीं सकते। वरना जिनके बिना आप जी सकते हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये ज़रूरी नहीं है ना। आप बस जिनके बिना आप जी नहीं सकते, आप उनके साथ अच्छे से चलो, क्योंकि वो चले जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिनके बिना आप जी सकते हैं, उनके साथ आप कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है टू बी गुड, वो क्या है? मोह है। और मोह माना अपना खालीपन, जिसको आप उस आत्मा की प्रेजेंस से पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आप उसके साथ ठीक से चलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कर्म तो अपना बनता है ना। आप जो भी संकल्प, बोल, कर्म क्रिएट करते हैं, वो तो अपने कर्म की गति और अपना संस्कार बनाता है। भले ही वो उसके प्रति हो जिसके साथ आपका मोह है, या किसी और के प्रति हो, लेकिन कर्म का खाता तो बनता है। लेकिन मनुष्य उस रूप से हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि आप अपने जो आपका स्वरूप है, जो आपकी नेचर है, उसको जानकर आप कर्म करो। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है जिनके साथ अटैचमेंट है उनके साथ अच्छे रहो, है ना। या जिनसे आपको फ़ायदा है या जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके साथ अच्छे रहो, है ना। बॉस के साथ अच्छे रहो, जूनियर के साथ अच्छे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कोई भी जो कर्म कर रहे हैं वो अपनी नेचर को जानकर नहीं कर रहे। हम तो वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ड्रिवन होकर हर कर्म करते हैं। या देह अभिमान है तो कहीं किसी ग्रुप का हिस्सा बनने से या कोई भी काम करने से अगर हमारी पोजीशन ऊंची होती है तो वो करो, हमें मान शान मिलता है तो करो, नहीं तो गुप्त पुरुषार्थ कौन करता है ना। सब देख रहे हैं तो अमृत वेला भी उठो, कोई नहीं देख रहा तो अमृत वेला भी उठने की क्या ज़रूरत है। तो क्योंकि हम ऐसे ही चलते आए हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो देही अभिमानी स्थिति, मैं कई बार इस पर बहुत बैठकर विचार करती हूँ कि एक्चुअली देही अभिमानी स्थिति कैसी होती है। देही अभिमानी स्थिति माना मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही हूँ और हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में मेरी स्थिति एक रस रहती है और फिर मैं नॉलेजफुल होकर रेस्पॉन्ड करती हूँ ना। मुझे क्या शोभा देता है
या मेरा स्वरूप तो है ही शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, स्नेह स्वरूप, तो उसके ऑपोजिट तो हम जा ही नहीं सकते। लेकिन हर परिस्थिति में आप नॉलेजफुल होके रिस्पॉन्ड करते हैं। और नॉलेजफुल माना आपको सृष्टि चक्र की नॉलेज है ना। और सृष्टि चक्र की नॉलेज हमें क्या कहती है, अभी संगम युग है। इस संगम युग में बाप आया हुआ है, वर्षा दे रहा है, और हमें अपने हर कर्म से, हर बोल से आत्मा को उसके आत्मिक स्वरूप और बाप के नज़दीक लाना है। हमारा ये नॉलेजफुल स्थिति में जब हम कर्म करेंगे ना, तो किसी भी बात में अपने स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप में स्थित रहकर और हर आत्मा को आत्मा के ज्ञान और बाप के अनुभव के नज़दीक लाना है ना। देखो अभी पीछे क्या हुआ कि एक कन्या है तो वो पढ़ती है, तो फिर उसको जैसे कहते हैं ना कि आप किसी तरफ और ध्यान मत दो, बस पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। ये कहीं जाओ भी मत, आओ भी मत, छुट्टी ये वो सब उसकी कैंसिल कर देते कि आप बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। फिर अभी क्या है कि प्रोग्राम है, तो फिर उसको कहा कि आप कुछ प्रेजेंट करो, है ना, डांस या कुछ भी अपना प्रोग्राम। तो फिर मेरे मन में आया कि ये बात तो लॉजिकल नहीं है ना। आप वैसे कहो कि कुछ मत करो और फिर वैसे कहो कि अभी छोड़ो 2 दिन और सिर्फ प्रैक्टिस करो, और अभी आप पढ़ाई पे भी ध्यान मत दो, अभी आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करो। लेकिन आप देखो कि ये भी देह अभिमान है, क्योंकि देह अभिमान माना ये जो लॉजिकल होने की भी हम कोशिश करते हैं ना, ये भी बॉडी कॉन्शियस है। बाबा कहते हैं तुम्हें लॉजिकल नहीं होना है, तुम्हें नॉलेजफुल होना है। और नॉलेजफुल स्थिति क्या है कि संगम युग में आप जो भी कर्म जो जिससे आप बाबा से जुड़ते हैं वो करेंगे, वो कर्म आपको हर हालत में करना, वो उससे ऊंचा है। वो जो दुनिया में आप करेंगे ना, जो पढ़ाई करेंगे उससे ऊंचा है। और जो बाकी चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है वो तो पतीत बनाने वाली चीज़ है ना तो उससे ये बेटर है कि आप पढ़ो। लेकिन अगर यहाँ की बात आई तो फिर वो नहीं करके ये करेंगे तो आपकी कमाई होगी। तो ये जो हम देह अभिमान में जब होते हैं ना, तो हमारे कर्म नॉलेजफुल नहीं होते। लेकिन जब हम, क्योंकि हम लॉजिक में जाएंगे, हम पिछली बार हमने ऐसा कहा था या ऐसा किया था, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ नॉलेज। जो कर्म आपको बाबा, और वैसे आपको कोई आकर पूछ रहा है कि देखो, बाबा को वैसे कोई जाकर पूछता कि हमें, जैसे 14-15 वर्ष का कोई कुमार है, कन्या है, पूछे कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, तो बाबा थोड़ी कहेंगे मत पढ़ो, लौकिक पढ़ाई पढ़ो बोलेंगे। लेकिन अगर वही कन्या अच्छा ज्ञान में चल रही है तो क्या कहेंगे, है ना, उसको छोड़ो, आप बाबा के बन जाओ। तो ये जो चीज़ है, ये नॉलेजफुल स्थिति माना आपको समय का ज्ञान है। और कर्म हमेशा समय प्रमाण राइट या रॉन्ग होता है, और समय माना बेहद का समय। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि देही अभिमानी स्थिति माना आप अपने नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल स्थिति से कर्म में आओ। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, या बाहर की परिस्थिति, या सामने वाले का व्यवहार क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आत्मा है आपके सामने आई, अब उनका जो व्यवहार है आपके प्रति बहुत दुर्व्यवहार का है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको जाते वक्त एक पर्चा पकड़ा देना आप कोर्स कर लो, है ना, क्योंकि उसके दुर्व्यवहार से हमारी ईगो हर्ट नहीं हो रही है, लेकिन हमारा जो संगम युगी कर्तव्य है वो हमें वहाँ पर कर लेना। ये भी नहीं कहना है आपको कोर्स करना है क्योंकि आपको गुस्सा आता है, इसलिए थोड़ी करना है। इसलिए करना है क्योंकि आप 84वें जन्म के अंत में,
और हर एक को करना है ना। तो जैसे मुझे एक माता कहती है, मैं अपने युगल को कहती हूँ आप कोर्स करो, आपको बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत ज़रूरत है। तो वो करते ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कहते हो आपको बहुत ज़रूरत है? तो कहती बहुत गुस्सा करते हैं दीदी, शराब भी पीते हैं, ऐसे भी। तो मैंने कहा तो उनको थोड़ी ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है। अभी पहले आप नॉलेजफुल बनो कि 84वें जन्म में हर एक को ज़रूरत है कि वो कोर्स करे। मानो कोई व्यसन नहीं भी करता, कोई अगर मानो गुस्सा नहीं भी करता, तो भी उसको ज़रूरत है। इस बात को समझते हो? कई ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द भी कहते हैं कि हमारे जो युगल है ना, वो तो बिल्कुल एकदम जैसे बाबा श्रीमत बताते हैं ना, वैसे श्रीमत पर ही चलते हैं। भले क्लास में नहीं आते, पर एकदम वैसे ही हैं, बिल्कुल श्रीमत जैसे ही है। कोई उनका कोई बुरी आदतें नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। श्रीमत पर चलना तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन क्या होता है, देह अभिमान में रहते हैं तो ये भी नहीं समझ पाते कि एक आत्मा है, उस आत्मा को अपने बाप से वर्षा लेना है। वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हर आत्मा को अपने बाप से वर्षा लेना है, और आप नहीं जानते कि किस आत्मा को कितनी ज़रूरत है। लेकिन ये ज्ञान है समझना कि हर आत्मा अपने अंतिम जन्म में है और उसको बाप से मिलने की आवश्यकता है। कोई ऐसा होता है जो बच्चा हो जिसको बाप की ज़रूरत ना हो? ऐसा दुनिया में कोई बच्चा नहीं होता जिसको बाप की ज़रूरत ना हो, या बाप से उसको कोई प्राप्ति ना हो सके। तो बाबा कहते हैं ये जो नॉलेजफुल स्थिति है ना, कि ये आत्मा है, इस आत्मा को क्या चाहिए वो मुझे देना है, उसके कर्मों, उसके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, उससे मुझे क्या प्राप्ति होती है, उस आधार से हम संबंध संपर्क में ना आए। या कई बार हम देहभान बहुत फिजिकल भी होता है, जैसे किसी को देखते हैं तो हमें लगता है ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये बाबा को नहीं समझेगा, या कोई गरीब है तो हमें लगता है कि ये तो है ना नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, माना आप हर आत्मा के साथ संबंध संपर्क में आते, उसको अपने संकल्प, बोल और कर्मों से बाबा की तरफ इशारा करें। हर आत्मा को प्रेरणा दें कि आप बाबा के बनो, चाहे संकल्प से, बोल से, कर्मों से, अपने स्वरूप से, कैसे भी उसको प्रेरणा देना। लेकिन और उनके साथ जो हमारा व्यवहार है उसका आधार उनके साथ जो संबंध या प्राप्ति या और कोई भी चीज़ है वो आधार ना हो, ठीक है ना। तो इस बात को हमें समझकर चलना होता है। और बाबा कहते हैं जब देही अभिमानी नहीं होते तो माया चमाट मारती है। माया चमाट क्यों मारती है? क्योंकि आत्मा 63 जन्म जो देह और देह के संबंधों की दुनिया में रहती है, तो आत्मा का जो इनर स्टेट है और रिस्पॉन्स है वो इस फिज़िकल दुनिया के आधार से अटैच हो जाता है। जैसे आज आप देखो बच्चे, आज जो बच्चे इंटरनेट पे बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में, उनको एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक इससे इतना फ़र्क पड़ता है जो दूसरा कोई समझ नहीं पाता। लेकिन क्या है, आप कोई भी चीज़ बार बार करेंगे तो वो आपकी अभिमान का हिस्सा बनती जाती है, वो आपकी कॉन्शियसनेस में आती जाती है, और फिर उसके साथ आपके मन बुद्धि कनेक्ट हो जाता है। जैसे अब आप देखो कि शरीर की आयु के साथ आत्मा के संकल्पों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखो हम कितने बॉडी कॉन्शियस हैं कि जैसे ही शरीर की आयु एक स्टेज पार करने लगती है तो संकल्प चलेंगे, हम तो बूढ़े हो गए, अब हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, है ना। लेकिन आप देखो दुनिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, और आजकल कहते हैं सिंगापुर में रिटायरमेंट नहीं होती,
है ना। सिंगापुर में रिटायरमेंट नहीं होती, वो रिटायरमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी। रिटायरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फील कराता है कि अभी हो गया बस, है ना। लेकिन अगर आप वो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि हम आजीवन काम कर सकते हैं, और सच में वो बाद में भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में एब्जॉर्ब होते हैं जो फिज़िकली कर सकते हैं। मानो किसी को आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा तो कुछ और तो कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटी करते हैं। आप भारत में भी देखना, अपने आसपास भी देखना, जिन्होंने अपनी एज को बुद्धि में नहीं रखा वो आज भी कितने अच्छे एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जो ये गीत शुरू हो जाता है ना कि हम तो बूढ़े हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, अब तो हम 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, तो जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये है कॉन्शियसनेस, है ना, एज कॉन्शियसनेस। और ये एज कॉन्शियसनेस एक संस्कार है जो हमने बनाया है। ऐसे ही आप देखो कि इंद्रियों की कॉन्शियसनेस, जैसे ये देखना, ये खाना, यहाँ जाना इतना ज़रूरी है, ये जो ज़रूरी है ये हमने क्रिएट किया है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आत्मा तो जैसे भी हाल में सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप रह सकती है। लेकिन अगर ये नहीं देखा, ये नहीं सुना, ये नहीं खाया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कई कहते चाय नहीं पिया तो सर दर्द करेगा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी देह अभिमान की आदतें हैं। और फिर जब हम पुरानी दुनिया में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं तो माया, पुरानी दुनिया कैसी है, ऊपर नीचे हो सकती है ना, हर चीज़ कभी अवेलेबल कभी अनअवेलेबल। तो माया भी उसी द्वार से आती है, माया भी उसी द्वार से हमें अप्राप्ति का, दुख का, चिंता का, भय का, क्रोध का, हर प्रकार का जो इमोशन है वो माया कैसे क्रिएट करती है, उसी देह अभिमान के द्वार से। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि माया तुम्हें चमाट मारेगी अगर तुम देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और आपको बहुत घंटों घंटों पहले तो विचार करना पड़ेगा कि देही अभिमानी होता क्या है, क्योंकि अगर देही अभिमानी समझ में ही नहीं आता कि आत्मा कैसे छोटा सा बिंदु है, उसकी स्थिति किसी भी बात से ऊपर नीचे हो उसकी कोई संभावना नहीं, और आत्मा हर समय नॉलेजफुल होकर कर्म में आ सकती है। लेकिन ये जो इतना सारा देह अभिमान की परत के नीचे वो जो देही अभिमानी स्थिति है उसको हमें पहले पहचानना होगा, फिर उसको क्रिएट करना होगा। और बाबा कहते हैं उसकी क्रिएशन बहुत इजी कैसे होती है, जब हम बाबा की याद में रहते हैं। बाबा कैसा है, छोटा सा बिंदु है ना। और बाबा कैसे कर्म करता है, नॉलेजफुल होकर ना। बाबा कभी देखता है आज बच्चे का मूड ठीक नहीं है तो मुरली थोड़ी वैसी चला लेते हैं, लाइट नहीं। बाबा को जो मुरली चलानी है वो वही चलाता है। वो किसी का मूड देखकर, किसी की परिस्थिति देखकर ऐसे नहीं, है ना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता उसको क्या चाहिए, लेकिन बाबा को पता है। तो बाबा उसी रूप से हमें पालना देते हैं, अपनी नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति से हमें पालना देते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी चलना है। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं भी तो छोटा सा बिंदु हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ ना, तो तुम भी अपना पार्ट बजाओ। इसलिए नहीं कि नहीं बजाए तो कुछ हो जाएगा या कुछ चाहिए इसलिए, लेकिन अपना पार्ट जो है वो विदाउट एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनी माना कोई अटैचमेंट या किसी भी विकार के अधीन होकर नहीं, अपना पार्ट समझदारी से बजाओ, है ना। तो बाबा हमें ये देही अभिमानी होना और बाबा को याद करना, तब जाकर माया जो है चमाट नहीं मारेगी, ठीक है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं रिगार्ड की बात भी आज बाबा ने कही कि आज मनुष्य जो है वो
रिगार्ड नहीं रख पाता। बाबा ने आज तीर्थ स्थानों का एग्जाम्पल दिया कि जाएंगे वहाँ भी तो वहाँ भी गंदगी कर देंगे, है ना, कि शराब आदि ले जाएंगे क्योंकि किसी भी स्थान का रिगार्ड नहीं रख पाते। और कई बार ऐसे विचार चलता है, देखो ये जो रिगार्ड देना, आत्मा को या स्थान को या किसी भी चीज़ को रिगार्ड देना, बाबा को भी रिगार्ड देना, उसके लिए क्या चाहिए? रिगार्ड देने की शक्ति चाहिए। जिसके अंदर रिगार्ड देने की शक्ति नहीं है वो रिगार्ड नहीं दे सकता। और आज मेजॉरिटी आत्माएं कैसी हैं? बाबा को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, है ना। बाबा को कहें तुम आओ 7 दिन, हमें नहीं है फुर्सत, हम तो 2 ही दिन आएंगे, तुम्हें तो कोई काम नहीं है, परम धाम में बैठे हो, आ गए, हमें तो बहुत काम है ना। तो ये क्या है? मनुष्य आत्मा का ये हाल है कि भगवान को भी रिगार्ड नहीं दे सकता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि रिगार्ड देकर चलना, रिगार्ड देकर चलना एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है तो हम बाबा के साथ भी रिगार्ड से नहीं चल सकते, निमित्त के साथ भी रिगार्ड से नहीं चल सकते, किसी के साथ भी रिगार्ड से नहीं चल सकते, है ना। मुझे एक माता पीछे कहती है, मेरे युगल मुझे कहते हैं कि मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखूँ उसमें तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें तो खाने पीने रहने के लिए मिल रहा है ना, तुम्हारे खाने पीने रहने में कोई कमी की है क्या? बच्चों की फीस नहीं जा रही है, खाना नहीं मिल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, बिल नहीं भरा जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है तुम्हारा? तुम्हें क्या मतलब है मैं बाहर क्या करता हूँ? तो मुझे माता कहती है, दीदी है तो गलत पर इसका उत्तर मुझे नहीं पता। कहती मुझे पता ही नहीं उनको क्या कहें, वो ऐसे कह देते हैं, तो मैं इसमें उत्तर क्या दूँ? मुझे समझ आ रहा है ये गलत है, लेकिन क्या गलत है वो नहीं पता, कैसे समझाए वो नहीं समझ में आ रहा। तो आप सोचो कि व्यक्ति को अगर रिगार्ड ना देना है तो फिर उसमें कैसे सिखाओगे? अगर किसी का कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं है, एक का बन के रहना नहीं आता, है ना, तो फिर वो वैल्यू सिस्टम ही नहीं है तो कैसे सिखाओगे? सिखा सकते? नहीं सिखा सकते। यू कैन नॉट इवन मेक देम रियलाइज इसमें क्या भूल हो रही है। वो कहते हैं मुझे दिन रात पूछ रहे हैं कि तुम्हें बताओ प्रॉब्लम क्या है ना। तो ये जो रिगार्ड है ना, बड़ी मुश्किल चीज़ है ना, रिगार्ड रखना। और ये जो किसी को भी उस रिगार्ड से ट्रीट करना, ये बड़ी समझ की और ये एक आत्मा की शक्ति की चीज़। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम भी जब बाबा के पास भी आते हैं, या आप देखो कि मानो आपको कोई आकर पूछ ले, है ना, कि आप जैसे मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि आप लोग भी दिन भर काम करते हैं, हम भी दिन भर काम करते हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, तो फिर आप लोग ऊंचे कैसे हो गए, हम कम कैसे हो गए? मैंने कहा मैंने आपको नहीं कहा आप ऊंचे नहीं है या कम है या ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो कहते नहीं, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में आपका मान क्यों है, हमारा मान क्यों नहीं है? तो मैंने कहा मान लेने वाले का नहीं होता, मान देने वाले का होता। मान जो दे रहा है उसकी सेंसिबिलिटी पे होता है, और जो मान दे रहा है उसको आप पूछेंगे तो शायद वो ठीक से बताएगा,
है ना। हम तो नहीं कह रहे कि कोई हम माननीय है और वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो मान दे रहा है उसको कोई एक सेंसिबिलिटी होगी, वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये जो समझ है इसका कोई लॉजिक थोड़ी होता है ना। आप किसी का त्याग, तपस्या, है ना, संयम, जीवन, इसका रिगार्ड आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना तो रिगार्ड है भी नहीं, है ना। तो वो स्थिति में हमें जाना भी नहीं। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ना कि रिगार्ड रखना, कुछ चीज़ें कही नहीं जाती ना। तो ये जो रिगार्ड रखना, बाबा कहते हैं कि, और देखो व्यक्ति क्या कहेगा, वहाँ शराब बिक रही थी तो हमने पी ली तो क्या हो गया, है ना। अब बिकती तो है ही हर जगह, आप लोग गवर्नमेंट को बोलो, ये बोलो, वो बोलो, लेकिन हर ये जो समझ है ना, रिगार्ड देने की समझ, ये आत्मा के अंदर खुद होनी चाहिए। इसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये जो आयु को रिगार्ड देना या किसी भी चीज़ को, मानो कोई शरीर से बीमार है या फ्रेल है तो वो उसको आप बैठने दें या आप खड़े रहें, या ये सारी चीज़ें कोई सिखा नहीं सकता। कोई कहे नहीं हमारी रिजर्व्ड सीट है हम तो बैठेंगे ही, तो आप उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते कि आपको बैठना नहीं चाहिए। ये रिगार्ड जो है ये देना एक आत्मा का निजी संस्कार होता है, और मैं ऐसा समझती हूँ इसको कल्टीवेट करना भी बड़ा मुश्किल है। इसको किसी को सिखाना भी बड़ा मुश्किल है कि रिगार्ड कैसे दिया जाता है और अपमान कैसे होता है, वो कई बार व्यक्ति समझ भी नहीं पाता, है ना। मैंने आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया। युगल पूछ रहे मेरी गलती कहाँ है, मैं तुम्हारी किसी चीज़ में कमी नहीं कर रहा, तो फिर तुम्हें क्या लेना देना है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो आज मनुष्य के अंदर किसी को रिगार्ड देने की कोई कैपेसिटी नहीं रही, और रिगार्ड देना नहीं आएगा तो बाबा का कैसे बनेंगे। बाबा का रिगार्ड, श्रीमत का रिगार्ड, ये तो हमें देने की ताकत होनी चाहिए ना, कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर हमें नहीं है तो हम किसी को सिखा नहीं सकते। किसी को आप कहते हो कि बाबा हमें रोज़ पढ़ाने आता है तो हम रोज़ पढ़ें, वो कहता है नहीं हम नहीं पढ़ सकते और आप हमें फोर्स क्यों करते हो, तो उसके बाद आप कुछ कह थोड़ी सकते। तो ये चीज़ें खुद के अंदर ही समझ होनी चाहिए कि कौन है, क्या है, स्थान क्या है, व्यक्ति कौन है ना। भले ही आप देखो हम ऐसा सोचते हैं, आज अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, जिसको आज आप सोचते हैं ना कि आपके अंदर उसके लिए बहुत रिगार्ड है, कल वो आके आपके साथ रह जाएगा ना, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं होगा तो आप उसका भी डिसरिगार्ड 2 दिन में करेंगे, क्योंकि रिगार्ड के लिए संस्कार चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें समझना होता है। और फिर बाबा हमें आज कहते कि ये जो मैं अभी कुछ दिन पहले भी भाई को कह रही थी कि देखो मनुष्य आत्मा ज्ञान में आती है, चलती है, और कई बार आपको बहुत सालों तक पता नहीं चलता कि कौन किस वजह से चल रहा है ना। और ये जो आप तो ऊपर से क्या दिखता है, रोज़ क्लास में आ रहे हैं या रोज़ ऐसे चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो सिर्फ वो आत्मा जानती है। और मैं आपको इसमें एक बात भी बताती हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे हम क्लास में देखते हैं कोई कुमार है, कुमारी है, आ रहे हैं रोज़ क्लास में बैठ रहे हैं, है ना। या कोई गृहस्थ व्यवहार में भी ऐसे हो सकते हैं, कोई आजकल कुमार कुमारी और गृहस्थियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा,
है ना। तो आ रहे, रोज़ बैठ रहे हैं। अब आपको लग रहा है अच्छा भाई 30 दिन की अटेंडेंस है, इतना अच्छे चल रहे हैं, लेकिन चल किस रहे हैं? एक दूसरे के चक्कर में चल रहे हैं। वो उसके लिए आ रहा है, वो उसके लिए आ रही है, कोई बाबा के लिए नहीं आ रहा है। और चल रहे 5 साल तक, और आपको लग रहा है कितना अच्छा हमारा एक राइट हैंड तैयार हो रहा है ना। और बाद में पता चलता है कि ये राइट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो, और उस बीच में उनको कोई विघ्न पड़ रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, आप अपने मन में सोच रहे हैं इतना अच्छा कुमार है, इतने अच्छे कुमार है, इसको विघ्न क्यों पड़ रहे हैं? लेकिन है ना, बाबा को पता है कि क्यों विघ्न पड़ रहे हैं उसको। तो ये जो कई बार कर्म से मालूम नहीं पड़ता कि विकारों की लहर कैसी है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कई बार हम जान भी नहीं पाते कि वो कैसा है, और ऊपर से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन अंदर ऐसे सारा जो आधार है वो विकारों का है ना। और जब वो बात मालूम पड़ती है, फिर भी सामने वाला रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि मेरे में कितनी डिसऑनेस्टी रही है ना। डिसऑनेस्टी को भी नहीं रियलाइज़ करता है, कहता है गलती है। गलती नहीं है, पाप है, डिसऑनेस्टी है ना। लेकिन हम इन चीज़ों को पहचानते नहीं। तो बाबा हमें कई बार ये भी हमें चेक करना होता है कि हम, और देखो ये तो विकार की बात है, कई बार और भी बहुत सूक्ष्म चीज़ें हो सकती, जैसे हमें अच्छा लग रहा है, हमें संगठन अच्छा लग रहा है, हमें बाबा समझ में नहीं आ रहा है, हम बाबा के लिए नहीं आ रहे, बस संगठन अच्छा लग रहा है तो हम आ रहे हैं, है ना। या हमें अच्छी सोसाइटी में है, अच्छे लोग आते हैं इसलिए आ रहे हैं, तो उस प्रकार के देहाभिमान में भी चलते हैं। या स्वार्थ सिद्धि का लक्ष्य लेकर भी चलते हैं कि हमें ये प्राप्ति हो जाए, वो मिल जाए, हम बाबा के पास आए तो हमें ये मिला, वो मिला। तो ये सब क्या है? ये सब इंटेंशन में प्रॉब्लम है। तो और जहाँ सच्ची दिल नहीं होती, वहाँ पर फिर धीरे धीरे वो यात्रा जो है लंबी नहीं हो पाती। और हम कई बार विचार करते हैं अच्छे चलते चलते कैसे कोई एकदम से डावाडोल हो जाते, लेकिन अच्छे ऊपर से दिख रहे थे, अंदर स्थिति तो है ना, जो वे सारा जो चल रहे हैं वो विकारों की लहर से चल रहे हैं। तो हमें भी अपने आप को पूछना होता है बार बार, हम जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किस रियलाइजेशन से कर रहे हैं, किस रियलाइजेशन से कर रहे हैं, ये हमें पूछना होता है। क्या हम सचमुच अपने को पहचान कर बाबा का बनकर कर रहे हैं? क्या हम बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत समझकर कर रहे हैं, बाबा को पहचान कर रहे हैं, या कोई ना कोई और बात जो है वो हमें चला रही है ना। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, इतनी बड़ी जो ये आज कितने भाई बहनें दिखाई देते हैं यज्ञ में, लेकिन जाएंगे कितने आदि में? 9 लाख। 9 लाख क्यों जाएंगे? हाँ, 9 लाख में भी नंबरवार। और क्यों? क्योंकि कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान योग धारणा सेवा है। और अगर देखा जाए तो ज्ञान योग धारणा सेवा का चार्ट भी कईयों का ऊपर से बहुत अच्छा देखने में आता है। धारणा का तो पता नहीं, लेकिन बैठे होते हैं योग में और मुरली क्लास में और सेवा भी दिख रही है, लेकिन ये जो अंदर के इंटेंशन है इसको हमें बहुत अच्छे से चेक करना है। क्योंकि हम भले गिन रहे हैं, हम 4 साल 5 साल चले, लेकिन वो जो आप पाप दिल में रख के चले उसकी कोई गिनती नहीं होती। और आप सोचो कि आपको वो रिगार्ड दिया जाएगा कि आप 5 साल पुराने, 6 साल पुराने हैं,
तो एक बार पता चलने के बाद वो रिगार्ड नहीं हो सकता, उस प्रकार से नहीं देखा जा सकता, है ना। फिर शुरू से शुरू करने में बहुत ईगो हर्ट होती, फिर व्यक्ति को लगता है कि नहीं हम तो 5 साल से, हम तो 6 साल से, पर आप क्या 6 साल से क्या कर रहे थे, है ना। तो वो जो शुरू से शुरू करने को फिर कहा जाता है, तो उसमें फिर बहुत ईगो हर्ट होती है। फिर आपसे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, हम यहाँ भटकेंगे, वहाँ भटकेंगे। कहीं भी भटको, जाके अपनी सच्चाई बताओ ना, तब हम भी देखें कि कोई कितना आपको रिगार्ड से चलाता है। जैसे यहाँ झूठ से रिगार्ड से चले, वैसे वहाँ भी तो झूठ से ही चल रहे हैं, अपना सारा चिट्ठा बता के थोड़ी चल रहे हैं। तो ये बातें हमें सोचनी होती। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो श्रीमत पर चल रहे हैं या विकारों के आधार से चल रहे हैं, ये सारी बातें चेक करनी है। और बाबा कहते हैं वायदा और फ़ायदा। तो वायदा और फ़ायदा में स्मृति का सारा चक्कर है। वायदे तो करते हैं या वायदे ही नहीं किए बाबा से। कई ऐसे भी बैठे कहते हैं हमने वायदा किया ही नहीं, है ना। मुझे एक माता कहती थी मैं तो बाबा से कोई प्रॉमिस ही नहीं करती, करो फिर तोड़ो तो बहुत पाप चढ़ता है ना। तो वायदा बाबा कहते हैं बाबा से इतना कुछ लेते हो तो वायदा तो करना पड़ेगा ना। और जब वायदा करते हैं तो फिर उस वायदे को प्रतिज्ञा स्मृति में रखेंगे तब फ़ायदा होगा। और वायदे को स्मृति में रखने का समय कब होता है? अमृत वेले। जैसे पौधों को पानी देते हैं ना, ऐसे स्मृति का जल डालना होता है, सींचना होता है अपने वायदे को, तब जाकर उसका फ़ायदा मिलेगा। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। इस बार लिस्ट बनाना कितने श्रेष्ठ संकल्प आपने मास के आदि में किए थे और अभी तक ढीले हो गए हैं, है ना। ऐसे कितने संकल्प होते हैं, हम समय प्रति समय करते हैं और फिर उनमें बल नहीं भरते तो कर्मों में ट्रांसलेट नहीं होते। आते हैं ना कई संकल्प मुरली सुनते हुए, योग करते हुए, लेकिन उन संकल्पों को हम बल नहीं भरते। तो बाबा इसलिए कहते हैं अगर ये 2 चीज़ों का बैलेंस हो जाए तो फिर ब्लिसफुल जीवन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।